नमस्कार दोस्तों होली पर चाहे कुछ मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना, दौड़ी चली आएगी माता लक्ष्मी। दोस्तों, हिंदू धर्म में आने वाले सभी त्योहारों का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है और इन्हीं प्रमुख त्योहारों में से एक होली का पर्व है। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है और उसके अगले दिन लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं, क्योंकि होली रंगों का त्योहार है जिसमें दोस्त सगे संबंधी और करीब आते हैं और दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। होली के इस पर्व के मौके पर लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनके चेहरे पर गुलाल लगाते हुए होली की एक दूसरे को बधाई देते हैं। साथ ही होली आने में से कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अगर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, धन दौलत में बरकत नहीं हो रही है, जितना पैसा आता है सारे का सारा पैसा व्यर्थ के कामों में खर्च हो जाता है, तो दोस्तों जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है, बने बनाए कार्य बिगड़ रहे हैं और जीवन में असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का भोग आप होली के पवित्र पावन पर्व पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से लगाते हैं और भोग लगाई चीज़ों का स्वयं भी करते हैं, तो आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर आप इन चीज़ों का भोग श्रद्धा पूर्वक लगाएंगे तो आपका बेड़ा पार हो ही जाएगा। आपको जीवन में समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा, आपके रुके हुए काम भी बनने लगेंगे, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होगा, घर में सभी सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी, क्योंकि इन चीज़ों का भोग होली के पवित्र दिन पर भगवान श्री विष्णु जी को श्रद्धा पूर्वक लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का भी वर्णन किया गया है जिन चीज़ों का सेवन भूल कर भी होली के पावन पर्व पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों का सेवन होली के पावन पर्व पर करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं, आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। साथ ही आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे घर परिवार में अशांति और कलह क्लेश का माहौल बना रहेगा। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो सकती है, जिससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी कि इस साल 2025 में होलिका दहन कब है और होली कब मनाई जाएगी, होली दहन का महत्व क्या है और होली के पावन पर्व पर किन चीज़ों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन गलती से भी होली के पावन पर्व पर नहीं करना चाहिए। ऐसे में इस बार 2025 में फाल्गुन मास की पूर्णिमा 13 मार्च सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च दोपहर 12:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 2025 में होली का पावन पर्व 14 मार्च को मनाया जाएगा। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि होलिका दहन का महत्व क्या होता है। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा को बुराई पर अच्छाई की जीत को याद करते हुए होलिका दहन किया जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार असुर हिरण्ययक्ष यशस यप का पुत्र प्रहलाद भगवान श्री हरि विष्णु जी का परम भक्त था। लेकिन यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। ऐसे में बालक प्रहलाद को भगवान की भक्ति से विमुख करने का कार्य हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को सौंप दिया, क्योंकि होलिका के पास ये वरदान था कि अग्नि उसके शरीर को जला नहीं सकती। ऐसे में भक्त राज प्रहलाद को मारने के उद्देश्य से होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। लेकिन प्रहलाद की भक्ति और भगवान की कृपा के फलस्वरूप खुद होलिका भी आग में जल गई। अग्नि में प्रहलाद के शरीर को कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे में तब से होली के पहले दिन होलिका दहन किया जाता है और होलिका दहन के अगले दिन होली का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था होलिका दहन का महत्व। चलिए अब जान लेते हैं कि होली के पवित्र दिन पर किन चीज़ों का भोग भगवान श्री हरि विष्णु जी को लगाना चाहिए और किन चीज़ों का सेवन करने से जीवन में सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, हरी पत्तेदार सब्जियां। जी हाँ दोस्तों, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, सरसों भगवान
विष्णु को बहुत प्रिय है। ऐसे में होली के पावन पर्व पर इन्हें भोग में शामिल करने से जीवन में शुद्धता और संतुलन बना रहता है। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि हरी सब्जियों का सेवन करने से व्यक्ति का मन शांत और केंद्रित रहता है, जिससे उसकी भक्ति और ध्यान शक्ति बढ़ती है। साथ ही होली पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु को हरी पत्तेदार सब्जियों का भोग लगाने से और भोग लगाने के बाद उसका सेवन प्रसाद के रूप में करने से घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा ऐसा करने से भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और साधक को असीम कृपा का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2 पर बात करें तो लौकी। प्रिय दोस्तों, लौकी को भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय भोग माना जाता है क्योंकि ये सात्विक और शीतलता प्रदान करने वाली सब्जी है, जिसे होली के पवित्र दिन पर भगवान विष्णु जी को अर्पित करने से मन और आत्मा दोनों ही शुद्ध होती हैं। इसके अलावा धार्मिक मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु को लौकी का भोग लगाने से परिवार में शांति बनी रहती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन आपको होली के पावन पर भगवान श्री हरि विष्णु जी को लौकी का भोग लगाते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को भी मिल सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी भी आपसे रुष्ट हो सकते हैं। नंबर 3, सीताफल यानी कद्दू। दोस्तों, सीताफल जिसे कद्दू भी कहा जाता है और ये भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे होली के पर्व पर अर्पित करने से भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही दोस्तों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि कद्दू भगवान श्री विष्णु की कृपा का प्रतीक है। ऐसे में अगर आप विष्णु जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं तो आपको होली पर सीताफल यानी कद्दू का भोग भगवान को लगाना ही चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती हैं। साथ ही रिश्ते पहले से भी और ज़्यादा मजबूत होने लगते हैं। नंबर 4 की बात करें, चने की दाल। जी हाँ दोस्तों, होली के पावन दिन पर भगवान विष्णु को चने की दाल का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही चने की दाल धन धान्य की वृद्धि और पारिवारिक समृद्धि का भी प्रतीक होता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि भगवान विष्णु को चने की दाल का यह भोग अत्यंत प्रिय है क्योंकि ये सरलता और सात्विकता का प्रतीक है। इसके अलावा चने की दाल ऊर्जा और पोषण प्रदान करती है और शुद्धता का भी प्रतीक माना जाता है। ऐसे में होली के दिन पावन पर्व पर इस भोग को श्रद्धा पूर्वक और शुद्धता के साथ भगवान विष्णु को अर्पित करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के घर में खुशहाली लाते हैं। इसके अलावा इसे श्रद्धा पूर्वक प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है, मन को शांति मिलती है। साथ ही ऐसा दोस्तों कहा जाता है कि जो भक्त इस भोग को श्रद्धा से अर्पित करता है और स्वयं भी इसका सेवन करता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं रहती। नंबर 5 पर बात करें तो मालपुआ। प्रिय दोस्तों, जगत के पालनहार भगवान विष्णु को मालपुआ बहुत प्रिय है। आप सभी को बता दूं कि मालपुआ घी, दूध और मैदा, चीनी से तैयार किया जाता है। इसकी मिठास भगवान को अत्यंत पसंद है। ऐसे में धार्मिक मान्यता है कि मालपुआ का भोग होली के पावन पर्व पर भगवान विष्णु जी को लगाने से भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। होली के दिन भगवान को मालपुआ अर्पित करने का एक विशेष कारण दोस्तों ये भी है कि यह पकवान पूर्णता और आनंद का प्रतीक है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि मालपुआ को बनाने के बाद मालपुआ पर तुलसी का एक पत्ता रखकर भगवान को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। ऐसा करने से आपको भोग लगाने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में आपको तुलसी के बिना भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाना चाहिए। नंबर 6, गुड़ और चना। दोस्तों, गुड़ और चना का भोग भगवान विष्णु को अर्पित करने से जीवन में विशेष लाभ प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये एक पारंपरिक प्रसाद है जिसे होली के पवित्र दिन पर अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसके अलावा गुड़ और चने का धार्मिक महत्व ये है कि ये सादगी और पवित्रता का भी प्रतीक है। ऐसे में अगर आप होली पर भगवान विष्णु को गुड़ और चने का भोग श्रद्धा पूर्वक लगा देते हैं तो आपको भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की भी असीम कृपा प्राप्त होती है। आपको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके रुके हुए काम बिना किसी अड़चन के पूर्ण होने लगते हैं। साथ ही आपका भाग्य भी मजबूत होता है, आपको भाग्य का साथ मिलता है, आपको हर एक कार्य में सफलता मिलती है। अगर नंबर 7 की बात करें तो वो है मिठाई। दोस्तों, होली पर भगवान विष्णु को शुद्ध घी से बनी मिठाइयाँ अर्पित करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसे में आपको बता दूं कि लड्डू,
पेड़ा, गुलाब जामुन जैसी मिठाइयाँ भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है। साथ ही इसका नाम भी दर्शाता है कि ये भगवान को आकर्षित करने वाले भोग हैं। ऐसे में आपको होली पर भगवान को इन मिठाइयों का भोग जरूर लगाना चाहिए। प्रसाद के रूप में स्वयं भी सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 8, नारियल। दोस्तों, पूजा अर्चना में नारियल का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि नारियल पूजा पाठ का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। कोई शुभ काम करने से पहले नारियल को फोड़ा जाता है। साथ ही आपने ये भी सुना ही होगा कि भगवान विष्णु को नारियल कितना प्रिय है और इसे श्रीफल कहा जाता है। इसके अलावा नारियल को पूर्णता, समर्पण और समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। साथ ही धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नारियल भगवान विष्णु को अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है और घर में भी सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही दोस्तों, होली के दिन जब भगवान विष्णु को नारियल अर्पित किया जाता है तो यह एक शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु जी ने भक्त की भक्ति स्वीकार कर ली है, जिससे साधक के घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और साधक की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो दोस्तों, ये थी वो चीज़ें जिनका भोग होली के पावन पर्व पर भगवान विष्णु जी को लगाना और स्वयं भी प्रसाद के रूप में इन चीज़ों का सेवन करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि होली की पवित्र दिन पर किन चीज़ों का सेवन गलती से भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना। किन चीज़ों का सेवन नहीं करना है ये जानते हैं। नंबर 1, करेला। दोस्तों, करेले का स्वाद कड़वा होता है। इसे खाने से मन में कठोरता उत्पन्न होती है। ऐसे में भगवान श्री हरि विष्णु करुणा और प्रेम के प्रतीक हैं। करेला जैसी कड़वी सब्जियां होली के पावन दिन पर भगवान विष्णु को अर्पित करना बहुत वर्जित माना गया है। इसके अलावा धार्मिक मान्यता के अनुसार होली जैसे आनंद और उत्साह से भरे पर्व पर मीठे और संतुलित स्वाद वाली सब्जियां खानी चाहिए, जिससे मन में सकारात्मकता बनी रहती है और सुख समृद्धि आती है। लेकिन होली पर करेले का सेवन करने से मन में कठोरता आती है, जिससे भक्ति भाव प्रभावित हो जाता है। साथ ही अगर आप होली पर करेले का सेवन गलती से कर लेते हैं तो भगवान विष्णु आपसे रुष्ट हो सकते हैं, जिससे आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। नंबर 2 की बात करें, बासी भोजन। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बासी भोजन को शास्त्रों में तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में अगर आप होली के पावन पवित्र पर बासी और दूषित भोजन करोगे, भगवान विष्णु जी को लगाओगे, तो ये भी नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में दुर्भाग्य आता है, साथ ही आपके घर में कंगाली आती है। ऐसे में होली के पावन पर्व पर भगवान विष्णु जी को ताजे और शुद्ध भोजन का ही भोग लगाना चाहिए, नहीं तो आप भगवान विष्णु जी के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा से भी वंचित रह जाते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, अगर हम 3 की बात करें, वो है बैंगन की सब्जी। दोस्तों, बैंगन को शास्त्रों में एक तामसिक और अशुद्ध सब्जी माना गया है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैंगन में सूक्ष्म जीवाणु अधिक होते हैं, जिसमें यह अधिकतम दृष्टि से शुद्ध भोजन नहीं माना गया। और होली जैसे पवित्र दिन पर बैंगन का सेवन करने से व्यक्ति के विचारों में नकारात्मकता आ सकती है। इसके अलावा भगवान विष्णु के साथ साथ अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए होली के दिन इस दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और बैंगन की सब्जी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होली के पावन पर्व पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और बैंगन काम को प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। नंबर 4, कटहल। प्रिय दोस्तों, कटहल एक भारी और तामसिक प्रवृत्ति वाली सब्जी मानी गई है, जिसे भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली जैसे शुभ अवसर पर हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए, जिससे मन और शरीर दोनों ही शुद्ध रहते हैं। लेकिन कटहल का स्वाद और बनावट मांस की तरह होता है। ऐसे में गलती से भी इसका सेवन किसी भी त्योहार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो सकती है, रिश्ते भी कमजोर हो सकते हैं। नंबर 5, शराब और नशे का सेवन। दोस्तों, होली पर शराब या किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। न केवल धार्मिक दृष्टि से वर्जित है, बल्कि ये जीवन में नकारात्मक प्रभाव भी डालता है, क्योंकि नशा करने से मनुष्य का आत्म संयम नष्ट हो जाता है। साथ ही शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति नशा करता है वह अपने भीतर की दिव्यता को समाप्त कर लेता है और नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि होली के पर्व पर लहसुन और प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लहसुन और प्याज को तामसिक भोजन माना गया है। इनकी उत्पत्ति राहु और केतु से हुई थी। ऐसे में आपको इस बात का भी विशेष रूप से
ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आप भगवान विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।